या इसकी डिफिनीशन और कुछ बेसिक वर्क हम लोगों ने किया था, लेकिन अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो वर्क शुरू हो रहा है जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा और उस कॉन्सेप्ट के हेल्प से ही अन्य क्वेश्चन को उसी मेथड से यूज करते हुए आप कर सकेंगे। तो देखिए क्वेश्चन को हम यहाँ लिखे हैं और फिर उसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस प्रोसेस को जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके अनुसार कैसे किया जाएगा उस चीज़ को आप समझो। तो पहले कहा जा रहा है कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये शॉर्ट में हम लिखेंगे, आप इसको ये समझेंगे कि यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो शॉर्ट में लिखा गया है। तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड, एक रॉड का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ऑफ मास यम, जिसका मास है वो यम है, एंड लेंथ 2a, और उसकी जो लंबाई है वो आपका 2a है। तो अब आप क्या कर लो कि एक 2a लेंथ का एक रॉड आप ले लो, एक रॉड ले लो और इसका मास जो दिया गया है, इस रॉड को हमने AB इससे डिनोट कर लिया, AB से, और इसका जो लेंथ दिया गया है वो लेंथ आपका 2a ऐसा दिया गया है, और इसका मास जो दिया गया है m, यानी यह एक रॉड है, इसका लेंथ दिया गया है 2a और मास दिया गया है m। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका भी हमको निकालना हो, किसी लाइन के अबाउट निकालना होता है, तो इसका किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आगे लिखा है अबाउट ए लाइन, एक लाइन के अबाउट थ्रू द सेंटर, इस रॉड का जो सेंटर है यानी इसका मिडल पॉइंट, तो सेंटर इस रॉड का उसका मिडल पॉइंट हुआ। तब आप क्या करो कि 2a है तो इसका ये मिडल पॉइंट आपने ले लिया, तो यह एक पॉइंट इसका मिडल पॉइंट हो गया, जिसको हमने O, इसको हमने O ऐसा कह दिया। अब आप देखोगे कि एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन ड्रा किए जा सकते हैं, तो कौन सी लाइन, तो अबाउट ए लाइन थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, यानी ये जो इसका लेंथ है इस लेंथ के परपेंडिकुलर इस सेंटर से, तो यानी इस लेंथ का परपेंडिकुलर इसके सेंटर से हम एक लाइन ले लें, हम एक लाइन ले लें, ये हमारा इसका सेंटर है, ऐसा हमने, इसी को हमने ON सपोज कर लिया कि ON हो गया। तो इतना तो क्वेश्चन दिया गया है कि एक लेंथ, एक रॉड है और उसका जो रॉड है उसका जो लेंथ है वो हमारा 2a दिया गया है और इसका मास जो है वह m दिया गया है। इसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, एक लाइन जो इसके सेंटर से पास करे और इसका जो लेंथ है उस लेंथ के परपेंडिकुलर हो, यानी वही हमारा ON जो है इस रॉड के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन जो इसका लेंथ AB है उसके है, इसी के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ उसको, अब जो ये वर्क हम बताएंगे उसका यूज सभी प्रॉब्लम में आपको इनिशियल करना है। तो करोगे क्या कि सबसे पहले जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जिसका निकालना है, देखते हैं कि उसमें केवल लेंथ है, पहला जैसे हमारा रॉड है तो उसके रॉड में केवल लेंथ, उसका जो उसका ब्रेथ और हाइट है वो लेंथ के रिस्पेक्ट में वो निग्लिजिबल है, उसको हमको कंसीडर नहीं करना होता है। तो पहला हम ये देखेंगे कि जिसमें केवल लेंथ हो, इसके बाद से हम देखेंगे कि उसमें एरिया हो, उसके बाद फिर देखेंगे जिसका वॉल्यूम हो। तो अब यह लेंथ का, तो इसमें केवल लेंथ है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेंगे, एलिमेंट्री स्ट्रिप वो जो भी आगे क्वेश्चन करेंगे सब में लेंगे, और वो एलिमेंट्री स्ट्रिप हमारा क्या होगा, तो यदि इसमें केवल लेंथ है तो वो स्ट्रिप केवल लेंथ का लेंगे, और यदि वो एरिया है तो इस स्ट्रिप में लेंथ और ब्रेथ दोनों लेंगे। यदि वो हमारा वॉल्यूम है तब वो जो हम लेंगे उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों लेंगे, तो यह केवल लेंथ है। तो अब आप क्या कर लोगे कि जो एलिमेंट्री स्ट्रिप लेंगे वो केवल लेंथ का लेंगे,
अब वो कैसे लेंगे, तो जो हमारा सेंटर यानी जिस लाइन के अबाउट निकालना है उससे x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट्री स्ट्रिप हमने ले लिया, x डिस्टेंस पर ऐसा हमने ले लिया, और यही हमारा एलिमेंट्री स्ट्रिप हमने लिया। तो चूंकि यह केवल लेंथ को ही कंसीडर किया जा रहा है तो यह केवल लेंथ है। अब यह x डिस्टेंस पर, और किससे x डिस्टेंस पर, जिस लाइन के अबाउट हमको निकालना होता है उसी से डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो हमको यहाँ से इसके अबाउट निकालना है तो यहाँ से x डिस्टेंस पर हम ले लेंगे। अब चूंकि इसके केवल लेंथ को यहाँ कंसीडर 2a केवल लेंथ को कंसीडर किया गया तो इसका एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो लेंथ है उसको हमने डेल x से सपोज कर लिया। ठीक है, ये तो जो रॉड रहेगा उसका केवल लेंथ हम कंसीडर करेंगे और उसका केवल लेंथ दिया भी है। तो जिस लाइन के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है उससे x डिस्टेंस पर लेंथ के एलांग हम एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेंगे और इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो लेंथ है वो हम डेल x ले लेंगे। तो x डिस्टेंस पर लिया और एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो लेंथ है वो हमारा डेल x आया। तो ये पहला एलिमेंट्री स्ट्रिप क्या लेंगे, ये फर्स्ट वर्क हमने कर लिया। अब सेकेंड वर्क में क्या करोगे कि जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है उसका मास निकालेंगे। अब मास निकालने का तरीका क्या रहेगा कि 2a लेंथ है तो उसका मास m दिया है, इसलिए यूनिट लेंथ का m/2a, और तब इसका लेंथ डेल x है तो डेल x इंटू m/2a एलिमेंट्री पार्ट का मास निकल आया। अब जब इसका मास निकल आया तो अब इसको एक एलिमेंट सपोज करेंगे कि हमारा यह एक एलिमेंट है। तो अब इस एलिमेंट का इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी पार्टिकल का जिस लाइन के अबाउट निकालना होता है तो उसका मास और जिस लाइन से है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इससे x डिस्टेंस पर हमने लिया है तो यानी इसका जो मास आएगा वह और डिस्टेंस है x, तो x स्क्वायर, ये इसका इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है। अब चूंकि आपका इसका तो निकालना नहीं, हमको रॉड का निकालना है, तब आप देखोगे कि यह डेल x को कहां से कहां तक हम ले जाएं कि हमको ये टोटल रॉड मिल जाए। तब आप देखो यह सेंटर है तो ए लेंथ इधर है और ए लेंथ इधर है, तो यदि इधर आप पॉजिटिव लोगे तो इधर आपका निगेटिव आएगा। यानी जो यह डेल x है ये ए पार्ट है, यदि इसको आप यहाँ x इक्वल टू -a पर लाओ और इसको x इक्वल टू a पर लाओ तो टोटल रॉड आपका मिल जाएगा और हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे रॉड का हो जाएगा। ठीक है, तो यही वर्क एरिया का रहेगा तो यही एरिया के लिए करेंगे, यही वर्क वॉल्यूम के लिए करेंगे। क्योंकि ये पहली बार आ रहा है आपको यहाँ, इसलिए थोड़ा सा आपको, लेकिन ये हैबिचुएटेड इस वर्क को करने के लिए हो जाएगा, हम करेंगे। तो ये इतना जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझ लो क्या करना है। यदि रॉड है तो रॉड में केवल लेंथ ही रहता है, तो उसका लेंथ दिया भी है 2a। अब हम क्या करेंगे कि जिस लाइन के अबाउट हमको निकालना है उस लाइन को यहाँ हम ले लेंगे, और चूंकि रॉड का केवल लेंथ दिया गया तो इसमें भी रॉड में हम जिस लाइन से निकालना है उससे x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेंगे, और जब इसमें केवल लेंथ ही है इसका तो इसका भी केवल लेंथ ही लेंगे, डेल x, ये हमने लेंथ लेंगे डेल x। अब क्या करोगे कि जो एलिमेंट्री स्ट्रिप रहेगा उसका मास लेंगे, तो मास के लिए ये आपका दिया गया टोटल लेंथ देगा और उसका मास दिया है तो 2a लेंथ का मास m, इसलिए यूनिट लेंथ का m/2a, और जो हम एलिमेंट्री लिए तो डेल x उसका लेंथ है तो डेल x का डेल x इंटू m/2a, ये इसका मास निकल आया। और जब इस पार्टिकल का मास निकल आया तो इसका इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तब हमारा m और यह m जो आ गया वो और डिस्टेंस है x तो m x स्क्वायर ये आ गया। तो ये एलिमेंट्री का निकला।
अब यह टोटल राड का तो हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक, तो जो यह डेल एक्स है वो डेल एक्स, यह एक्स की वैल्यू यहाँ माइनस ए है और यहाँ एक्स की वैल्यू प्लस ए है, तो वो इंटीग्रेशन यदि माइनस ए से प्लस ए तक कर देंगे तब हमारा टोटल राड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। तो यही हम यूज करेंगे। तो अब इसको जो हम अपनी तरफ से सपोज किया है उसको हम एक बार लिख लेते हैं, तब आपका ये सॉल्यूशन। लेट गिवन rod is AB whose length is 2a and mass m। जो दिया गया उसका हमने एक नाम दे दिया कि एक रॉड लिया जिसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ON is the line which passes through the center O and perpendicular to the rod AB। ऐसा हमने कर लिया कि ON इज द लाइन, यही ON लाइन है जो इसके सेंटर से पास कर रहा है और जो रॉड AB है उसके परपेंडिकुलर है। तो हमको इसी लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ये वर्क हम लोग जो दिया है उसका हमने एक नाम दे दिया है। अब हम क्या करते हैं कि जब केवल लेंथ दिया रहेगा तो हम एलिमेंट्री स्ट्रिप जो लेंगे वो भी हम लेंथ वाला ही लेंगे। तो यहां से लेट ए स्ट्रिप at distance x from O of length del x। डेल एक्स लेंथ का हमने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लिया और वो जो सेंटर जिसके पास करता हुआ लाइन जिससे जा रहा है उससे एक्स डिस्टेंस पर हमने यह ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो अभी जो यहाँ है उसका एक नाम दिया गया, अभी दूसरा वर्क नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि जो एलिमेंट्री स्ट्रिप लेंगे उसी एलिमेंट्री स्ट्रिप का मास निकालेंगे। तो नाउ मास ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप इज इक्वल टू, अब देखो मास निकालने का तरीका क्या रहेगा, यही वर्क आप अन्य क्वेश्चन में भी करोगे कि लेंथ जब केवल दिया जाएगा तो उतने लेंथ का जो उसका मास दिया जाएगा वह यदि एरिया रहेगा तो उतने एरिया का जो मास रहेगा तब यूनिट एरिया का, और तब स्ट्रिप भी लेंगे तो उसमें हम एरिया लेंगे। तो अब हम यहाँ से यह 2a लेंथ का मास m, इसलिए यूनिट लेंथ का m/2 है और जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है उसका निकालना होगा तो यूनिट वाले मास में से इतने लेंथ का प्रोडक्ट कर देंगे। तो हमको यहाँ से मिल गया यह m/2a डेल एक्स। अब ये कैसे आया वर्क आप समझ रहे हो कि 2a लेंथ का मास 2a लेंथ का मास m, इसलिए यूनिट का तो 1 का निकालना होता है तो यह 2a से डिवाइड, और 1 का दिया हो और डेल एक्स का निकालना हो तो m/2a इंटू
डेल एक्स। ये सिंपल सा जो मैथमेटिक्स है उसका यूज किया गया है, तो ये आपने इसका मास निकाल लिया। अब एलिमेंट्री को पार्टिकल हम समझेंगे, और जिस लाइन के अबाउट टोटल राड का निकालना है, अब एलिमेंट्री का केवल उसी लाइन के अबाउट जिसके अबाउट आपको राड का निकालना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट about the line ON, जिस लाइन के अबाउट टोटल आपको निकालना होगा राड का, उसी लाइन के अबाउट पार्टिकल का भी निकालेंगे। तो हमारा उसका फार्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का mr² ये होता है। तो ये एलिमेंट्री पार्ट का निकाल रहे हैं, तो इसका मास इतना आया हुआ है, तो यह m/2a डेल एक्स यह इसका यम है, और r², तो r इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, तो यह x² ऐसा आ गया। तो पार्टिकल का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया, तब हमको पूरे राड का निकालना होगा। तो देखेंगे कि जैसे हमारा यह राड है, यह राड, और ये आपका एलिमेंट्री पार्ट है, यह एलिमेंट्री पार्ट, ये लाइन है, तो इसको सेंटर लिया गया, तो यह डिस्टेंस a और यह डिस्टेंस -a, ठीक है ये। तो अब आप देखोगे कि ये एलिमेंट्री पार्ट, यदि इसको इसकी इस पार्ट को तुम इसको ऐसे ज्वाइन करते हुए यहाँ ला दो, ये यहाँ आ जाए, यानी x = -a पर इसको यहाँ तक ला दो, तो पूरा राड हमको मिल जाएगा। तब उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो अब जब एलिमेंट्री पार्ट का निकल आएगा, तब जिसका निकालना है उसका निकालेंगे। तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द राड AB अबाउट ON इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करेंगे कि जो एलिमेंट्री पार्ट है उसको x की किस वैल्यू तक लाना है, तो इधर आएगा, तो यह x की वैल्यू -a क्यों? क्योंकि टोटल 2a दिया है, और ये इसका सेंटर है, तो ये इधर और ये इधर को पॉजिटिव लेते हैं, इधर को निगेटिव, तो -a to a, तो यह -a to a। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जो यह डेल एक्स है वो dx में चेंज हो जाता है। तब आपका यह m/2a और यह x² को पहले ले लो, और यह डेल एक्स को dx ऐसा आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जो आएगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। तब यह वैल्यू देखिए, m/2a कांस्टेंट है, बाहर हो गया। अब आपको इंटीग्रेशन का मालूम है कि -a से a रहे, तो यह x को यदि -x करें और इससे इसकी वैल्यू में परिवर्तन न हो, तो यह 2 टाइम्स 0 से ये हो जाता है। तो हम x की जगह -x करेंगे तो x², तो इससे इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए हमारा ये जो इंटीग्रेशन हुआ वह 2 टाइम्स 0 to a x² dx ऐसा आपको मिल जाए। अब इस 2 से 2 कैंसिल, तो अब आपका आ गया m/a, इसको इंटीग्रेट करोगे तो x³ और यह 0 to a ऐसा है। अब यह आएगा, x को करोगे तो a³, इस a से कैंसिल हुआ तो a² और 0 करेंगे माइनस पे लोअर लिमिट पे तो 0, यदि 1/3 ma², ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने ये निकाल लिया। अब इसी क्वेश्चन को एक और भी पार्ट देता है, वो इससे डिफरेंट है लेकिन इसी पे बेस्ड वो भी है। वो हमारा क्या होता है कि जो हमारा यह रॉड है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन इसके सेंटर से पास ना करे, वो इसके एंड से, चाहे इस एंड से या इस एंड से पास करे, तो
उस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ये हमारा इसके बाद का सेकेंड वर्क। अब उसी पर आधारित ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो क्या है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड ऑफ मास यम, यानी यम मास और लेंथ 2a का एक रॉड है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अभी जो किया उसके भी मास यम था और लेंथ 2a ही था। ये अबाउट ए लाइन, एक लाइन के अबाउट, अब वो लाइन ही बदल गया इसमें, वन ऑफ इट्स एक्सट्रीमिटीज, यानी जो आपका यह रॉड है, यह रॉड ए बी इसको लिया गया था और इसका लेंथ जो है वह 2a ये दिया गया है और इसका मास जो है वो यम। अब जो पीछे वाला वर्क हम लोगों ने किया था उसमें इसके सेंटर से इसका जो लेंथ है उस लेंथ के परपेंडिकुलर लाइन, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि वन ऑफ इट्स एक्सट्रीमिटीज, इसके एक अंत्य बिंदु से, चाहे ए से या बी से, तो हमने क्या किया, इसका एक एक्सट्रीमिटी है और इससे हमने परपेंडिकुलर लाइन ले लिया और इसको हमने एन ऐसा कह दिया। तब आप देखोगे कि जिस लाइन के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उससे एक्स डिस्टेंस पर एलिमेंट्री पार्ट लेंगे। तो एक्स डिस्टेंस पर हमने एक्स डिस्टेंस पर यह एक एलिमेंट्री पार्ट लिया और एलिमेंट्री पार्ट यदि इसमें केवल लेंथ है तो उसका भी हम लेंथ ही लेंगे, ये लेंथ ही लेंगे। तो यक्स है तो इसके लेंथ को हम डेल यक्स ऐसा ले लेंगे, डेल यक्स, जैसा हम लोगों ने अभी भी किया है। अब फर्क क्या था कि वहां हमारा सेंटर से लाइन पास कर रहा था तो उससे एक्स डिस्टेंस पर ली और ये हमारा वन एक्सट्रीमिटी पर लाइन है और इसी लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो अब इससे यक्स यानी जिस लाइन के अबाउट लेना होगा उसी से यक्स डिस्टेंस पर हम एलिमेंट्री पार्ट लेंगे। तो हमारा यह एलिमेंट्री पार्ट हो गया और फिर इसका मास अभी अभी जैसे निकाला गया था से मास वही आएगा क्योंकि हमारा 2a लेंथ का मास m, इसलिए यूनिट का m/2a और डेल एक्स का m/2a इंटू डेल एक्स, तो मास तो वही आया। इस एलिमेंट्री पार्ट का इस लाइन के अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो m/2a डेल एक्स m था और यक्स ये भी, तो m/2a डेल एक्स और यक्स स्क्वायर। यहां तक तो जो यह था और यहां तक कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या हुआ कि इसमें एलिमेंट्री पार्ट से जब पूरे रॉड का लेना होगा तो अब आप देखोगे कि यह जो पार्ट है इसको आपको यहां लाना पड़ेगा। तो यहां यक्स की वैल्यू 0 हो गया क्योंकि यहीं से मेजर कर रहे हो और ये दूसरे को यहां जब लाओगे तब पूरा रॉड होगा, तब यह 2a हो गया। यानी डिफरेंस पहले वाले में इसमें सब कुछ वही है, अंतर वहां इंटीग्रेशन -a to a है और यहाँ 0 to 2a है और कोई फर्क नहीं। ठीक है ये, तो अब इंटीग्रेशन करना आपको मालूम है, जैसे -a से a किए वैसे 0 से 2a। तो ये हमारा सेकेंड वर्क हुआ। वैसे कैसे हम लिखेंगे, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ी बात हम आपको बता देते हैं। तो यहां से इसका सॉल्यूशन, तो लेट AB इज द रॉड ऑफ लेंथ 2a and mass m, an is the line passes through one extremity A and perpendicular to AB।
ये हमारा परिवर्तन सिर्फ हुआ है, वहां हमने लाइन को यहां से लिखा, तो जो ये जहां ले रहे हैं उसी को लिख लेना है, अतिरिक्त वर्ग कोई बहुत नहीं। वी कंसीडर एन एलिमेंट्री पार्ट ऑफ लेंथ डेल एक्स। लेंथ इसमें दिया है इसलिए एलिमेंट्री पार्ट का केवल लेंथ ही लेंगे, ऑफ लेंथ डेल एक्स। इतना तो पीछे भी हम लोगों ने जो वर्क किया था वो भी किया था, और यहाँ केवल इस लाइन के सिचुएशन में चेंज था तो हमने चेंज कर लिया। और मास सेम वैसे ही, तो पहले जो दिया गया उसको लिख लो, जिस लाइन के अबाउट निकालना है उसको भी लिख लो, और तब आपको उसका मास निकालना है। तो मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट इज इक्वल टू m/2a डेल एक्स, क्योंकि मास तो जो इसका लेंथ था और जो मास था वही उसका भी था। ये एलिमेंट्री पार्ट का जो लेंथ यहाँ लिया गया था वही इसके पहले वाले में भी, तो हमारा मास में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट अबाउट एन। जिस लाइन के अबाउट राड का निकालना होता है, राड का निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एलिमेंट्री पार्ट का भी उसी के अबाउट निकालते हैं। तो यहाँ एन, तो ये आ गया हमारा मास, इसका यह है m/2a डेल एक्स, यह मास है। इस लाइन से परपेंडिकुलर लेंथ यक्स है, तो यम आर स्क्वायर, तो आर की जगह यक्स है, यह आ गया। तो यहां तक तो आपका जो इसके पहले किए हो कैलकुलेशन वही है, केवल एक लाइन आपका ये लाइन का सिचुएशन में परिवर्तन था, तो वो आप लिख लेंगे उसको। और फिर अब हम लिखेंगे देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड about the line an के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तब जो ये वैल्यू है, देखो कि हमारा जो डेलक्स है वो डेलक्स कहाँ से कहाँ था, तो ये राड हमको तब मिलेगा जब यह पार इसको यहाँ लाओ तो यहाँ एक्स की वैल्यू 0, और यहाँ लाओ तो वह 2a, तो यह 0 to 2a m/2a, और यह एक्स स्क्वायर dx, ऐसा आ गया m/2a एक्स स्क्वायर, और डेल एक्स हमारा dx में हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो तब m/2a ये हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और यह x³/3, और यह 0 to 2a ऐसा आया। तो यहाँ से यह वैल्यू m/2a यह तो है, और यह 1/3 ये भी हमारा बाहर आ जाएगा, और यह 2a इसका क्यूब, x की वैल्यू 2a लिखेंगे तो 2a का क्यूब। अब आप देखिए ये 2a का क्यूब है, तो एक 2 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर बच जाएगा, तो 4/3 ma स्क्वायर, यह हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। तो यानी टोटल जो पहला क्वेश्चन किया जो दूसरा कर रहा है उसमें क्या फर्क है, केवल ये राड का सिचुएशन जो अलग हुआ उसको लिख लेना है, और इंटीग्रेशन वहां माइनस से a था, यहाँ हमारा 0 से 2a, और कोई परिवर्तन नहीं। तो इस तरह हमारा ये सेकेंड वर्क राड का जिसका लेंथ है, तो उससे रिलेटेड ये दो प्रॉब्लम बनते हैं, दोनों को हमने कर लिया। तो अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया वो राड का जिसमें केवल लेंथ था, और उसके सेंटर से
एक लाइन उसके परपेंडिकुलर हो तो और उसके वन एक्सट्रीमिटी से उसी लेंथ के परपेंडिकुलर लाइन हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला गया। अब हम लोग प्लेन पे आ गए जिसमें केवल लेंथ था, या हमारा उसका लेंथ और ब्रेथ दोनों रहेगा। तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर लेमिना। एक रेक्टेंगुलर लेमिना का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऑफ साइड्स 2a 2b, यानी लेंथ 2a है और ब्रेथ उसका 2b है। तो अब जब रेक्टेंगुलर लेमिना हुआ तो उसमें एरिया आ गया, तो वहां लेंथ और ब्रेथ दोनों आ गया। अब इसमें हमारा हाइट जो है वो निग्लिजिबल है एंड मास यम, और उसका जो मास है वो यम दिया गया। तो ये तो किसका निकालना है वो दिया गया कि एक रेक्टेंगुलर लेमिना, एक आपका यह रेक्टेंगुलर लेमिना, इस रेक्टेंगुलर लेमिना का लेंथ जो है वो आपका 2a है और इसका जो ब्रेथ है वो आपका 2b है और इसका जो मास है वो यम है, ऐसा दिया गया। तो अब इसका किसके ये बाउट निकालना है। अब आगे वो दिया गया है ये बाउट ए लाइन थ्रू इट्स सेंटर, यानी इसका जो सेंटर होगा उस सेंटर के थ्रू, तो इसका सेंटर निकालो। तो यह लेंथ जो है इसका हाफ कर लो और इसका हाफ कर लो और इसको ज्वाइन कर दो और फिर इसका हाफ और इसका हाफ, इसको ज्वाइन कर दो। तो जो ये आएगा ये दोनों का इंटरसेक्शन वही इसका सेंटर हो जाएगा। इसको हमने A B C D ऐसा ले लिया, उसका सेंटर जो आ गया O आ गया। अब इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे, वो दोनों में क्या पहला कहा जा रहा है कि किस लाइन के, तो ये बाउट ए लाइन थ्रू इट्स सेंटर, जो इसका सेंटर है इस सेंटर के थ्रू, और तो सेंटर से तो इनफाइनाइट लाइन ड्रा किए जा सकते हैं, तो वो पर्टिकुलर डिफाइन किया है क्या, पैरेलल टू वन ऑफ इट्स एज, यानी इस लाइन से वो पास करें, इस लाइन से पास करें, और जो एज है यानी या जो पॉइंट है सेंटर इससे पास करें, और जो एज है इसका लेंथ या ब्रेथ इनमें से किसी एक के पैरेलल, तो किसी एक को करेंगे और फिर दूसरे को उसी सिमिलर पैटर्न में कर लेंगे। तो हमने क्या किया कि यह लाइन लिया, यह लाइन जो सेंटर से पास कर रहा है, और ये जो आपका ब्रेथ है इसका 2b उसी के पैरेलल है, तो दोनों में कोई एक ले सकते हो। सेंटर से पास करने वाली लाइन होनी चाहिए और पैरेलल टू वन एज, यानी इसके पैरेलल हो या इसके पैरेलल हो। तो इस लाइन के अबाउट भी ले सकते हो और इस लाइन के अबाउट भी ले सकते हो, ठीक है ये। लेकिन दोनों का किस लाइन के अबाउट कर रहे हैं उसका रिजल्ट अलग अलग आएगा। एक का हम समझेंगे और दूसरे को हम वैसे निकालेंगे। तो हमने सपोज कर लिया कि जो ब्रेथ है जिसका लेंथ 2b है उसी के पैरेलल, और जो इसका सेंटर है इससे पास करने वाला यह लाइन, तो ये ABCD दे दिया गया है। और इसको सपोज कर लो कि ये हमने KL ऐसा ले लिया, इसी लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, ठीक है ये। तब ये इतनी चीज हमने जो दिया है उसका एक नाम दे दिया, और किस लाइन के अबाउट निकालना है वो हमने कर लिया कि इसी लाइन जो सेंटर से पास कर रहा है, ये सेंटर से पास कर रहा है ये, और वन एज माने इसका जो एज है इसके पैरेलल है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो लाइन दी गई है उससे x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेंगे। तो चूंकि ये इसके पैरेलल है तो इससे x डिस्टेंस पर एक पैरेलल स्ट्रिप ले लो, एक पैरेलल स्ट्रिप हमने ले लिया इसके पैरेलल। तो यह है तो इसका ये हमने लेंथ ले लिया डेल एक्स, इसका डेल एक्स। अब करोगे क्या, ये हमारा एलिमेंट्री पार्ट हो गया, एलिमेंट्री पार्ट हो गया,
अब यही एलिमेंट्री पार्ट यदि इस लाइन यानी सेंटर से पास करता और इसके पैरेलल लेते तो इस लाइन के अबाउट तो इससे x डिस्टेंस पर तब यहां लेते। ठीक है, ये तो ये एलिमेंट्री पार्ट हमने ले लिया। अब आपको करना क्या है कि एलिमेंट्री पार्ट का मास निकालना है और इसी लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। तो इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है और x डिस्टेंस पर है तो इसका मास निकाल लोगे तो इसको एलिमेंट्री पार्टिकल को एक पार्टिकल सपोज करते हैं तो यम आ जाएगा और x डिस्टेंस पर है और इसी के अबाउट लेना है तो mx²। इसका निकाला है, लेकिन ये तो इसका निकाला, लेकिन तुमको टोटल का चाहिए। तो अब यही देखो, ये एलिमेंट्री पार्ट का जो ये है ये तुम्हारा AD पर आ जाए और ये तुम्हारा BC पर आ जाए तो टोटल एरिया मिल जाएगा। तो यह यहाँ आवे तो टोटल आपका यह x जो है वो 2a है। तो ये सेंटर है तो इधर आया तो यह a माइनस यह x की वैल्यू यह -a और यहाँ जाएगा तो a, बस उसी को इंटीग्रेट कर लेंगे, हमारे निकल आएगा। ठीक है, ये अब उस चीज को लिखो। लेट ABCD बी लेमिना, रेक्टेंगुलर लेमिना है, ABCD बी रेक्टेंगुलर लेमिना whose length AB is equal to 2a, breadth AD is equal to 2b and mass is m। ये जो दिया है उसको हमने लिख लिया। अब उस लाइन के विषय में चर्चा करेंगे जिसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इनमें से किसी सेंटर से तो पास करे, लेकिन या तो इस एज के पैरेलल और नहीं तो इस एज के पैरेलल। तो कोई एक बार में एक लेंगे, दूसरे को वैसे कर सकेंगे। तो वी या KL is the line passes through the center of lamina and parallel to one of its edge AD। यानी AD जो है इसके पैरेलल और सेंटर से पास करता हुआ हमने यह लाइन ले लिया KL, उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तब इसके बाद अब जो एलिमेंट्री स्ट्रिप लेते हैं उस एलिमेंट्री स्ट्रिप को हम यहाँ लिखेंगे। तो वी टेक एलिमेंट्री स्ट्रिप ऑफ लेंथ del x at distance x from KL। जिस लाइन के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है उस लाइन से x डिस्टेंस पर हमने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप ले लिया। तो अभी तो जो लिया गया उसी को लिखा गया है, कैलकुलेशन कोई बहुत नहीं। अब हमको क्या करना है, इसका एलिमेंट्री पार्ट का मास निकालना है।
जो भी वर्क आएगा यही हम करेंगे। तो अब आप देखो कि मास यम किसका है, तो ए बी सी डी इस लेमिना का मास है, तब तो उसका एरिया होगा, चूंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया है, तब तो इसका एरिया क्या हो गया कि 2a इंटू 2b। कोई रेक्टेंगल है तो उसका लेंथ और ब्रेथ का प्रोडक्ट कर दो, एरिया निकल आएगा। तो इतने एरिया का मास m है, तो इसका लेंथ 2a ब्रेथ 2b, तो 4ab इसका एरिया हो गया। तो 4ab एरिया का मास m, इसलिए यूनिट एरिया का तो m/4ab यूनिट एरिया का, वहां लेंथ था तो यूनिट लेंथ का निकाल देते। अब जो एलिमेंट्री पार्ट है अब उसका भी एरिया लो, क्योंकि तब यूनिट एरिया का, तो एलिमेंट्री पार्ट का देखो एरिया क्या है, तो इसका लेंथ ये है 2b, क्योंकि इसी के पैरेलल है, तो 2b इसका लेंथ हो गया, और इसका ब्रेथ है डेल x, तो 2b इंटू डेल x इसका एरिया हो गया एलिमेंट्री पार्ट का। तो यूनिट एरिया का निकाले हैं m/4ab, तो एलिमेंट्री पार्ट का एरिया जो हुआ 2b डेल x, तो इतने का तो जो यूनिट का निकला है उसमें यह 2b इंटू डेल x से प्रोडक्ट कर देंगे, तो अब हमको एलिमेंट्री पार्ट का मास निकल आएगा। और जब मास निकल आया तब इसका इस लाइन के अबाउट मास इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। और तब यह एरिया का यह x, ये टोटल यहाँ आएगा -a और यह आ जाएगा -b, तो टोटल एरिया मिल जाएगा। ये हमारा टोटल कॉन्सेप्ट है। तब आप क्या कर लो, यहाँ से एरिया ऑफ लेमिना इज इक्वल टू 4ab 2a इंटू 2b एंड एरिया ऑफ एलिमेंट्री पार्ट को या स्ट्रिप को, दोनों में जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू यह आया 2b, देखो इसका ये लेंथ है 2b और यह है डेल x, तो 2b इंटू डेल x, तब आपका मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट, तो देखो ये टोटल लेमिना का एरिया है और लेमिना का मास है, तो 4ab का मास m, 4ab का मास m, तो यूनिट का निकालेंगे तो m/4ab यह आया। और जब एलिमेंट्री का एरिया इतना है, यानी 4ab इसका मास m, तो यूनिट का m/4ab। अब इसका निकालना है 2b इंटू डेल x, तो यूनिट का जितना मास रहेगा, यूनिट से अधिक का निकालना होगा, तो इसमें इससे हम प्रोडक्ट कर देंगे m/4ab। ये सिंपल सा 6-7 से भी नीचे का मैथमेटिक्स है, यानी इतने एरिया का मास तो इतने का निकालना है, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना इंटू या बाई ये, तो ये वैल्यू आ गया। अब देखो क्या कैंसिल होने आया कुछ, तो यहां से b से b कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, यानी m/2a डेल x ऐसा है, तो यह m/, अच्छा चलो यूनिट का जो आया है उसमें 2b डेल x यूनिट का ये है और इतने का चाहिए, तब ये वैल्यू आपको जो मिला वो क्या मिल गया, 2b कैंसिल, तो m/2a डेल x, m/2a डेल x। अब एलिमेंट्री पार्ट का पहला काम मास निकालना, और तब उसका जिस लाइन के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उसी के अबाउट इसका निकालना। तो नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री
part about the line KL। KL वो लाइन है जो इसके सेंटर से पास कर रहा है और एक एज के पैरेलल है और उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को कह रहा है। तब आपका इसका मास निकल आया। इस लाइन के अबाउट निकालना तो इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, तो m आपका है इसका m/2a डेल x, यह इसका मास एलिमेंट्री पार्ट का, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ x, तो r स्क्वायर होता है तो यह x स्क्वायर। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस लाइन के अबाउट निकल है। अब हम देखेंगे कि इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें कि हमको टोटल यह एरिया मिल जाए। तब आप देखोगे कि यह एज है तो इसको तुम लिए आओ यहां तक, इसको यहां तक, तो टोटल एरिया कवर हो गया। तो यानी यह डेल एक्स का यह पार्ट आएगा तो यह x की वैल्यू -a और यहाँ x की वैल्यू +a। तो therefore moment of inertia of laminar about the line KL के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तब इंटीग्रेशन कर लेंगे तो इंटीग्रेशन -a to a, इंटीग्रेशन -a to a, इसीलिए देखो इसका लेंथ 2a में लिया गया है कि ये सेंटर से a और a हो जाएगा। a लेते तो a/2 में आता, तो यहाँ से -a और यह m/2a। अब यह x स्क्वायर को पहले कर लो और डेल एक्स आपका dx में चेंज हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करो तब आपको पता है कि जब -a से a रहे तो यह x को -x रखो, इससे इसकी वैल्यू में परिवर्तन ना हो, तो 2 टाइम्स 0 to a। तो यहाँ x को -x करोगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो 2 टाइम्स और यह m/2a कांस्टेंट है, बाहर कर लो 0 to a, ऐसा हो गया। और यह x स्क्वायर dx इस फॉर्म में आ गया, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया। तब आपको मिल गया m/a। इसको इंटीग्रेट करोगे तो x³ 3, तो यह x³ 3 0 to a। तब यह क्यूब होगा, एक कैंसिल होगा, तो 1/3 ma², ठीक है ये। तो अब यही आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकल आया। तब आपने देखा कि जब इस एज के अबाउट लाइन लिए और सेंटर से पास किया तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो जो साइड बचा है 2a लेंथ का, तो 1/3 ma² हुआ। लेकिन जब इस लाइन के अबाउट लेंगे यानी सेंटर से पास करें, लेकिन इस एज के पैरेलल लाइन जब हम लेंगे KL तब इसके अबाउट करना होगा, तब यह 1/3 अब यह b² हो जाएगा, ठीक है ये। तो इस तरह से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये निकालने का। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्या कि आपका जो सेंटर है अभी तो हमने 1 एज के पैरेलल लाइन लिया, लेकिन अब इस सेंटर से पास करें और जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, तब इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो वह इसी बेस पे वो भी आएगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो।